खबर यह है कि मोदी ने अपनी इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है मुआशी हालात से निपटने के लिए। वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। रुको जरा, सब्र करो। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। नहीं, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने इंट्रो के अंदर देखा ने पाकिस्तानी भिखारी आजकल मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि मोदी जी मुश्किल वक्त में भी इंडियन पब्लिक का साथ देते हैं और मुश्किल वक्त में इंडियन पब्लिक को सही रास्ता दिखाते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो पाकिस्तान को लूटने का ही काम करते हैं और मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन रॉयल लाइफ जीते हैं और पाकिस्तानी आवाम मरती है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपको कोई प्लान नजर आ रहा है या सिर्फ पीडीएल, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो, आवाम फेस करेगी और क्या होगा? देखिए तला भाई, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने बात कही कि हर मुल्क ने, खाली इंडिया ने नहीं, आप बांग्लादेश को उठाएं, उन्होंने भी प्लान दिया। बाकी सब मुल्क जितने भी हैं उन्होंने अपने लोगों को प्लान दिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है ना अवाम के लिए होती है, अवाम को सहूलियात देने के लिए होती है, ना कि अपना प्रोटोकॉल और अपनी आपको एंजॉय करने के लिए होती है। अब इशू ये आ गया कि हमने अपना प्लान क्या दिया। मैं आपसे अगर थोड़ा सा जल्दी वाइड अप कर दूं अपनी गुफ्तगू को, तो हमारे पास अर्निंग का जरिया क्या है? हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास बिजली है और हमारे पास गैस है। ये वो यूटिलिटी चीजें हैं जिनके ऊपर हम टैक्स लगा के मुल्क चला रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर मुझे बता दें पिछले 2 सालों में कौन सी इंडस्ट्री लगी है, 4 सालों में बता दें। जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि जी 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको कह रहा हूँ कि जी 45 मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के चली गई हैं। नाउ द थिंग इज के प्लान क्या है कि दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल महंगा कर दिया। दिस इज नॉट अ प्लान। आपने बताना है कि जी आपने 3 दिन छुट्टियां दे दी, ओके फाइन जी। आपने कहा 3 दिन काम नहीं करेंगे, वर्क एट होम करें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे लेकर जाएंगे? आपके अपने फ्यूल रिजर्व कैसे रखेंगे? आप आगे आईपीपीज के ऊपर मुझे बता दें एक प्लान के यार आईपीपीज नहीं भी चल रही। दुनिया का वाहिद मुल्क है, $80,000 हमने उठा के दे दिए यार, $80 लाख जो है उठा के हमने दे दिए उनको। मतलब उसको क्या रिव्यू करेंगे हम? सबसे पहले तो ये है, अच्छा हमारा हाइड्रोस के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको हम कैसे लेके जाएंगे? द थिंग इज कि आप सोलर लगा रहे हैं, सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द पीपल जो है वो कहां पर है, मुझे तो नहीं नजर आई। अगर कोई मुझे एक आ गई नजर तो बता दीजिएगा। अभी गंदम की कटाई हो चुकी है, गंदम का जो है वो आप देख लें कि पंजाब से शुरू हो के अब केपी के टॉप पे चले गए, क्योंकि सिंध में गंदम की कटाई पहले होती है, फिर साउथ पंजाब में होती है क्योंकि वहां गंदम पहले पकती है, उसके बाद आगे चलते जाते हैं सेंट्रल पंजाब, देन हमारा पुठवार आ जाता है। अब पुठवार से आप देखें केपी के अंदर भी ऊपर जो मनसेरा बेल्ट है जो पहाड़ वाली साइड पे आती है, क्योंकि वहां गंदम लेट तैयार होती है, आपकी सारी उस साइड चली गई। गंदम की अभी भी आप देख लें, आप मिल्स वालों से बात करें वो रो रहे हैं, उनको कोटा का कोई पता नहीं है, रेट का कोई पता नहीं है, स्टोरेज का कोई पता नहीं है। आगे से पता चल रहा है जी मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई में बारिशें हो रही है, 22% ज्यादा बारिश होगी। उसके ऊपर हमारा क्या प्लान है, क्या चीजें हैं? मुझे तो कुछ प्लान नजर नहीं आ रहा। और अनफॉर्चुनेटली कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी एक मिनिस्टर ने बैठ के किसी एक जो रीजनेबल या जिसको हम कहते हैं स्पोक्स पर्सन है, आगे कोई बता देता है कि जी ये प्लान है, तो आज हम भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी इस प्लान में ये ऐड करें, इस प्लान में ये चीज गलत है, इस चीज में ये सही है, जैसे कि हमने मोदी को डिस्कस किया। लेकिन ऐसी चीज तो अभी तक आई कोई नहीं है। ये अभी आप देख लें न्यूज में चल रही है कि जो 20% जो है वो लेवी बढ़ जाएगी। यार बात यह है कि इतना तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब प्राइस राइज करेगी इंटरनेशनली तो आपके पेट्रोल भी महंगा होगा, लेकिन जब नीचे जाएगी तो फिर नीचे भी जाएगी ना। और दूसरा आप कहते हैं हर चीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ होगी पेट्रोल की, तो भाई तेरे काम और कर दो। जो उजरत है, जो लेबर है, जो दिहाड़ादार बंदा है, जो मजदूर है, उसकी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मजदूरी कर दें। जान छूट जाएगी, लोगों के पास पैसा होगा तो खाएंगे भी वो। आपका फ्रूट भी आपका जो है अभी पूरा नहीं हो रहा। फूड स्ट्रक्चर आपका देख लें कि आप कहां से आ रहे हैं। चाइना की सारी चीजें आपकी आ रही हैं, आपकी ऑर्गेनिक चीजें हैं कोई नहीं। अब मुझे बता दें इस सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव बता दें, मुझे एक इनिशिएटिव बता दें कि जी बिजली के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया,
पानी के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया और खाने की चीजों के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया, उसके ऊपर सोलर के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया, ट्रेन के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया। ओके जी, हम ट्रेन स्ट्रक्चर को सही करते हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं, किसी जगह लगा दें। नहीं, कुछ भी नहीं है। शैला साहब, वो जो हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे कि दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी वगैरह वगैरह वगैरह, प्रोटोकॉल कम हो जाएंगे, वर्क एट होम होगा, आपको उन पे इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है? और क्या आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होने वाला है? ये टारगेट सही है? हमारी हुकूमत के पास जो प्लान है वो आपको मुतासर कुन लग रहा है कि सस्टेनेबल है हम? शैला साहिबा, अच्छा, इसमें ये हुआ था कि तमाम वुज़राए आला को बुलाया गया था और उनके साथ रजामंदी दी गई थी। और मैंने जो मुराद अली शाह साहब को सुना तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ चीज़ों पे रिजर्वेशंस थी, लेकिन हमें उसकी पजीराई नहीं मिली। बाकी सब लोग एक साइड हो गए तो ठीक है, फिर जैसे सबने मिलकर फैसला किया। तो जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन है जी, वो नज़र आ रही है। कराची में पहले ताजिर नहीं मान रहे थे, लेकिन मान रहे हैं। तो मैं 2-3 दफ़ा मॉल में थी, तो एक तो जाहिर थी गर्मी के शाम के वक्त जाना हुआ, तो उस 2-3 दफ़ा इसीलिए मुझे जाना पड़ा कि 8 बजते ही उन्होंने कहा सॉरी, हम अब इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते और आप लोग जाएं, और बाकायदा दुकानें बंद होने लगी। अब कराची वालों का अपना एक मिजाज है और पाकिस्तान वालों का भी अपना एक मिजाज है कि वो सुबह नहीं करते जल्दी। पाकिस्तान में जितना सूरज है, थोड़ा सा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को आपने भी अपना इनिशिएटिव बनाना है। कुछ नहीं तो बहुत मुश्किल भी अगर आपको लग रहा है कि 7 बजे नहीं, 6 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, कम से कम 9 बजे तक मार्केट खोल के एक सिस्टम में आ जाए। मैडम, मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो शख्स खुद नमाज नहीं पढ़ता वो दूसरे को नमाज की तलकीन कैसे कर सकता है? जब हुक्मरान खुद अपने प्रोटोकॉल कम नहीं कर रहे, जो सरकारी पेट्रोल है आपको मालूम है किस तरह बह रहा है, तो गरीब आदमी कहता है मुझे भी तो कमाने दो। ऐसा मुझे और जगह तो नहीं पता, लेकिन सुबह सिंध में गुजरा का बड़ा ही लिमिटेड, इतना कि वो अपने ऑफिस जाएं और आए, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, मोदी कह रहा है कि आप फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें। क्या हमारे हुक्मरान हमारे लोगों को कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें, सोना खरीदना बंद करें, कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करें? ये वाली बातें तो हमारे यहाँ नजर नहीं आ रही मैडम। देखें, ये करना चाहिए। अगर हम किसी से अच्छा सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखें। फॉरेन ट्रैवलिंग बंद होनी चाहिए, और अब फॉरेन ट्रैवलिंग भी होती है, फिर उनकी जाहिर है कि ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है कि उनकी पिक्चर्स भी जो है वो शेयर होती हैं, ताकि पता चले कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। लोग जो है ना, मतलब खुश नहीं होते। अगर उनके ऊपर एक पाबंदी लगाई गई है तो कह रहे हैं हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, 8 बजे बंद हो जाते हैं हमारे रेस्टोरेंट, 8 बजे हम। भाई आप शुरू करें ना, आप मतलब पाकिस्तानी वाहिद कौम है जिसका खाने पीने के भी टाइमिंग नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है खाते हैं। अब तो ये कि कराची वाले निहारी भी रात को खाते हैं, तो लाहौर वाले नाश्ते में खाते हैं। चीजों को हमें मतलब ये सब चीजें करनी है ना हमने। ये थोड़ी है कि डंडा उठा के तो हर चीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, सूरत हाल ये है कि इस वक्त कपड़ों पे सेल लगी हुई है बहुत ज्यादा, और बायर नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, बायर नहीं है। फ्रूट्स शैला साहिबा, आप कह रही है बायर नहीं है, उन दुकानों में जाएंगे तो रश लगी हुई होगी, उनकी वीडियोस वायरल हो रही होंगी। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इतने बड़े क्राइसिस के बीच में पाकिस्तान के गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। मतलब पाकिस्तान के गवर्नमेंट के पास ना पैसा है, ना एनर्जी है, आवाम भूखी मर रही है, फिर भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन रॉयल लाइफ जीते हैं। मतलब अभी भी पाकिस्तान को लूटने का ही काम कर रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आजकल हर दिन पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस बढ़ रही है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पब्लिक को ये भी नहीं बता रही कि ये प्राइस क्यों बढ़ रही है। मतलब पाकिस्तानी पब्लिक को ये भी नहीं पता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर दिन क्यों पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है। क्या अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से बढ़ा रही है कि IMF का प्रेशर है, वो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पब्लिक को नहीं बता रही। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो कहते हैं कि IMF का इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अब प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। और दोस्तों, ये अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी सिर्फ दिखावे के लिए रही है, बाकी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को IMF ही कंट्रोल कर रहा है। मतलब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी IMF तय करता है, तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तो क्या ही काम होगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।